औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, फोटान स्कूल फ़िज़िक्स के लेक्चर नंबर 6 में मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। दुआ पढ़ लीजिएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 6 हमने शुरू किया हुआ है जिसका नाम है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? मीटर रूल, मेजरिंग टेप, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम पढ़ रहे थे। उसमें लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपने स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर तफसीलन पढ़ लिए हैं। तो ये जो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स 4 इस चैप्टर में दिए गए हैं, मीटर रूल, मेजरिंग टेप, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर, ये हमने पढ़ लिए हुए हैं। आज हम मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले जी फिज़िकल बैलेंस। फ़िज़िकल बैलेंस उस बैलेंस को कहते हैं जो मैथ्स मेजर करने के लिए यूज़ होता है। दुकान पे अगर आप जाते हैं तो आपने देखा होगा फ़िज़िकल बैलेंस, एक तराजू में स्टैंडर्ड मैसेज रखते हैं, 1 किलो का बाट रखते हैं, वट्टा जिसे कहते हैं, 1 किलो का वट्टा रखते हैं। दूसरे में उसका कंपैरिजन करते हैं उतनी चीज़ का, उसमें चीनी डालते हैं, उसमें घी डालते हैं, उसमें हम सब्ज़ी डालते हैं, उसमें फल डालते हैं। तो वो वाला जो बैलेंस है बेटा, वो फ़िज़िकल बैलेंस है। एक लीवर बैलेंस है जो पुराने ज़माने में तकड़ी इस्तेमाल होती थी। ऐसे एक लीवर बना होता था और इधर एक बाट लगा होता था, एक इधर बाट लगा होता था। आजकल छाबड़ी वाले आते हैं तो शायद आपने देखा हो, ऊपर से वो पकड़ते हैं लीवर को और स्टैंडर्ड मैसेज एक में डालते हैं और उसके अगेंस्ट कंपैरिजन करके उतनी चीज़ आपको दे देते हैं। उसके बाद बेटा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, आजकल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जिसमें किसी भी चीज़ का मैथ्स कंप्यूटराइज्ड तरीके से, उसमें CMOS लगे होते हैं, उसमें प्रोसेसर लगा होता है, जो सेंसर एक लगा होता है जिसकी मदद से हम किसी चीज़ का मैथ्स मालूम करते हैं और उसमें डिजिट्स की फॉर्म में आपको मैथ्स शो होता है। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ये ज़्यादा प्रिसाइज है, इसलिए ये आजकल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद है बेटा स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच वक़्त का दुरानिया मालूम करने के लिए स्टॉप वॉच इस्तेमाल होती है। आजकल तो हर किसी के मोबाइल के अंदर स्टॉप वॉच मौजूद है। वो बटन प्रेस करेगा तो घड़ी चलना शुरू हो जाएगी। जब वो बटन प्रेस करेगा घड़ी रुक जाएगी, तो वो रीडिंग नोट कर ली जाएगी कि इतना टाइम इसे लगेगा। फिर जब बटन प्रेस करेंगे तो वो दोबारा रीसेट हो जाएगी, दोबारा 00 फॉर्म में आ जाएगी। तो ये जो पुरानी स्टॉप वॉच है इसका भी यही फंक्शन है। उसके बाद है बेटा वर्नियर मेजरिंग सिलेंडर। ये आपको पता है, ये सारे के सारे लेंथ की पैमाइश करते हैं। ये तीनों मैस की पैमाइश करते हैं। ये स्टॉप वॉच टाइम की पैमाइश करता है। और मेजरिंग सिलेंडर किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मालूम करने के लिए हम मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। आप पेज नंबर 19 खोलें। मेजरिंग सिलेंडर आपने देखा होगा, डायग्राम देख सकते हैं आप मेजरिंग सिलेंडर की। ये दिया गया है, दिखाया गया है। ये प्लास्टिक या शीशे का बना होता है, इसके ऊपर रीडिंग्स बनी होती हैं। जब हम इसमें लिक्विड डालते हैं तो वो लिक्विड लिक्विड की सरफेस जिस डिजिट तक, जिस पॉइंट तक आए, हम उसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं। आइए हम देखते हैं कि मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल कैसे करते हैं। बेटा इसमें पानी डाला जाता है, इसके ऊपर ऐसे दर्जे बने होते हैं मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर। इसमें पानी डाला जाता है और फ़र्ज़ करें किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मालूम करना है। फ़र्ज़ करें ये कैप है हमारे पास, लोहे की मेटालिक बनी हुई है। मैं इसको क्या करूँगा, इसके अंदर डाल दूँगा। इनिशियल रीडिंग R1 मालूम करूँगा। फिर अगर फ़र्ज़ करें वो कैप डालने के बाद ये R2 तक चला गया है तो मैं फार्मूला लगाऊंगा R2 - R1, यानी कि फाइनल रीडिंग में से इनिशियल निकाल दूंगा तो ये इस कैप का वॉल्यूम निकल आएगा। इसका मतलब है कि मेजरिंग सिलेंडर 2 काम कर सकता है। किसी लिक्विड का वॉल्यूम मालूम कर सकता है, नंबर 1, और नंबर 2 किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का भी वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। सिंपली लिक्विड का वॉल्यूम के लिए इसमें डाल के तो आप रीडिंग ले लेंगे, लेकिन अगर किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मालूम करना है तो पानी इसमें डाल के उस सॉलिड ऑब्जेक्ट को इसमें फेंकेंगे, इनिशियल रीडिंग नोट करेंगे और वो चीज़ सॉलिड ऑब्जेक्ट फेंकने के बाद हम इसकी रीडिंग नोट करेंगे। और जो दोनों रीडिंग्स का फ़र्क होगा ना, वो आ जाएगा हमारे पास, रीडिंग फाइनल हमारे पास आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये बेटा आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से करने हैं।
मैंने आपको समझा दिए हैं। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज ज़्यादा अहम था, वो मैंने ज़रा डिटेल में आपको समझा दिया है। उसके बाद देखें जी साइड एक्टिविटीज़, पेज नंबर 20, लेबॉर्ट्री सेफ्टी रूल्स। जब आप साइंस लैब, स्कूल की साइंस लैब इस्तेमाल करें, किसी भी लेबॉर्ट्री में जाएं, तो दर्ज झैल बातों का आपने ख्याल रखना है। पहला उसमें पॉइंट क्या है, डू नॉट कैरी आउट एनी एक्सपेरिमेंट विदाउट द परमिशन ऑफ योर टीचर। अपने उस्ताद की हदायत के बगैर कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करें। डू नॉट ईट, ड्रिंक, प्ले और रन इन द लेबॉर्ट्री। ना आप खेलें, ना कुछ खाएं, ना भागें दौड़ें, ना खेलें कूदें लेबॉर्ट्री के अंदर। तीसरा है रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली टू फैमिलियराइज योर सेल्फ विद द पॉसिबल हैजर्ड्स बिफोर हैंडलिंग इक्विपमेंट्स एंड मटीरियल्स। जो मटीरियल लेबॉर्ट्री में मौजूद होता है या जो सामान मौजूद होता है, उसको इस्तेमाल करने से पहले बगौर हदायत पढ़ लें और उनके मुताबिक उनको इस्तेमाल करें। हैंडल इक्विपमेंट्स एंड मटीरियल्स विद केयर। सामान और उसमें जो मटीरियल मौजूद होता है उसको बड़ी एहतियात से आप इस्तेमाल करें। डू नॉट हेजिटेट टू कंसल्ट योर टीचर इन केस ऑफ एनी डाउट। अगर कोई शक हो तो बिला झिझक आप अपने टीचर से उसके बारे में पूछें, टीचर से सवालात करें। डू नॉट टेम्पर विद द इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस एंड अदर फिटिंग्स इन द लेबॉर्ट्री। लैब में मौजूद जो भी बिजली के आलात हैं उनसे या दूसरी मशीनें लगी हुई हैं उनसे बहुत ज़्यादा आप एहतियात करें। रिपोर्ट एनी एक्सीडेंट और इंजरी इमीडिएटली टू योर टीचर। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या ज़ख़म आ जाए तो अपने टीचर को आप फौरी इत्तला करें। बेटा ये वाले लेबॉर्ट्री सेफ्टी रूल्स भी आप लोगों ने लर्न करने हैं। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, किसी भी कोई भी वैल्यू लिखी हो, कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, तो उसमें जो डिजिट्स हैं ना, उनमें कुछ सिग्निफिकेंट्स होते हैं और कुछ नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होते हैं, आइए हम देखते हैं। इसकी सही वजाहत के लिए आप सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स में आ जाएं। पहला रूल लिखा हुआ है नॉन ज़ीरोज़ आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे एक रीडिंग लिखी हुई है 3, ये एक नंबर लिखा हुआ है और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है, नॉन ज़ीरो डिजिट इसमें 1 है, लिहाजा मैं कहूँगा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 3 है। आगे 1 है। आगे देखें जी, ज़ीरोज़ बिटवीन द टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो, दोनों हर एक नॉन ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट होता है और उसे काउंट करते हैं। और दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान या दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान अगर ज़ीरो आ जाए तो फिर उसे भी काउंट करना होता है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है, 1 2 3। सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में ज़ीरो आ गया है तो उसको काउंट करना है। बेटा आपकी बुक के मुताबिक नंबर 3 वाला पॉइंट है फाइनल आर एंडिंग ज़ीरोज़ ऑन द राइट टू द डेसिमल फ्रैक्शंस आर सिग्निफिकेंट फिगर। अगर दाईं तरफ फ्रैक्शन के बाद अगर कुछ डिजिट्स मौजूद हों तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। फाइनल और एंडिंग ज़ीरोज़ ऑन द राइट इन डेसिमल फ्रैक्शंस आर सिग्निफिकेंट। ठीक है जी। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5। 4 वाला पॉइंट देखें, ज़ीरोज़ रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट फॉर द पर्पज़ ऑफ स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर यहाँ पे 0.34 इस पॉइंट को वाज़े करने के लिए लेफ़्ट साइड पे अगर ज़ीरो लगाया जाए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ज़ीरो इज़ नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। लिहाजा इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है, ओनली 2, 3 and 4, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। नंबर 5 लास्ट पॉइंट देखें जी इसका, इन होल नंबर्स दैट एंड इन 1 और मोर ज़ीरोज़ विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के अलावा अगर कोई नंबर लिखा हो जिसमें एक ज़ीरो या इससे ज़्यादा ज़ीरोज़ हों, द ज़ीरोज़ मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। तो वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी। इन केसेस इट इज़ नॉट क्लियर दैट ज़ीरोज़ सर्व टू लोकेट द पोजीशन वैल्यू एंड विच आर एक्चुअली पार्ट्स ऑफ द मेजरमेंट। उसमें ये देखना है कि कौन मेजरमेंट का हिस्सा है या एक्चुअल वैल्यू किसकी है। अगर तो ऐसे हम लोकेट कर सकें तो वो सिग्निफिकेंट है, वरना नहीं। इन सच अ केस एक्सप्रेस द क्वांटिटी यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन टू फाइंड द सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़। ऐसी सूरत में आप ये करें
कि उस सारे नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दें, तो पॉइंट में वो 10 की पावर से पहले पहले जितने भी बनेंगे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो बेटा इस तरह हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। साइड एक्टिविटीज़ में इसकी कुछ मज़ीद एग्जांपल्स दी गई हैं, उसको आप अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा। चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। साथ साथ मैं बहुत थोड़ा काम आपको देता रहा हूँ और यकीनन आप लोग साथ साथ इसको करते भी रहे होंगे। अब वक्त है बेटा इसके बाद कि आप लोगों ने ये सारा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है। स्कूल में आने से पहले पहले ये सारा चैप्टर बहुत अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए। साथ हम लर्निंग स्टार्ट कर देंगे और साथ में आपको न्यूमेरिकल शुरू करवा दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।